जी अस्सलाम वालेकुम व्यूज। आगे जाने से पहले हमने जो पिछला लेक्चर जो किया है उसको हम एक दफा रिवाइज कर लेंगे। पिछले लेक्चर में हमने किया था वो था वा नी था और हाउ। जी इसको हम एक दफा रिपीट कर लेते हैं। ये क्या है? वा जिसका मतलब होता है मैं, नी जिसका मतलब है तुम, था जिसका मतलब होता है वो, ही शी इट वो जमीन के नीचे है, वो आपके सामने खड़ा हुआ है। आप डायरेक्टली बात नहीं करें तो आपके लिए था हो जाएगा। और इवन के कनाडा बैठा हुआ है, चाइना में बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा हुआ है, जिसके बारे में आप बात करें तो वो था हो जाएगा। फिर हमने एक नया वर्ड पढ़ा था जिसका हाउ, हाउ एच ए ओ हाउ 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 का मतलब होता है गुड। ओके अभी से आगे थोड़े से अल्फाज हम आगे से याद करने के बाद फिर हम सेंटेंसेस बनाएंगे। अब आगे सपोज के एम ए, इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा? एम ए कैसे प्रोनाउंस करेंगे? माँ। जी एम ए को कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा? माँ। ओके अब ये माँ जो है वो क्या है? वो क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क से मुराद ये है कि जब भी ये सेंटेंस के आखिर में आता है तो उस वो आपका जो जो क्वेश्चन बन जाता है। और मजे की चीज ये बताऊं कि अगर माँ अगर सेंटेंस में आ जाए तो उसके अंदर ही इसका जवाब होता है। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पे अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं। एक नया वर्ड पढ़ा है हमने। नया वर्ड कौन सा है? माँ। नया वर्ड कौन सा है? माँ। ओके जी अब हम बात करते हैं कि हमने जो 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 पिछला लेक्चर में जो हमने नी पढ़ा था, नी का मतलब होता है तुम। और जो अगर हमने हाउ पढ़ा था उसका मतलब है अच्छा। अब अगर इन दोनों वर्ड को आप जो एक साथ लिखते हैं नी हाउ, अब नी हाउ का मतलब क्या होना चाहिए? तो नी हाउ का मतलब है उसका मतलब होता है हेलो एंड हाय। अब मुझे आपने बताना है कि अगर मैं आपसे हेलो करता हूं या हाय कहता हूं तो उसको रिप्लाई कैसे करेंगे? तो अगेन सिंपल सी बात है कि मैं हेलो कहता हूं तो आप मेरे रिप्लाई का हेलो कर सकते हैं, हाय कर सकते हैं। अगर मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहता हूं तो आप मेरे रिप्लाई करेंगे वालेकुम अस्सलाम। अगर मैं नमस्ते करता हूं तो आप उसका जवाब नमस्ते में देंगे। तो इंग्लिश में अगर मैं हाय कहता हूं या हेलो कहता हूं उसका रिस्पॉन्स भी आपने मुझे हेलो में देंगे, हेलो या हाय जो भी है। अब इसी तरीके से जब कोई चाइनीज में जब आप किसी को नी हाओ पढ़ते हैं, नी हाओ कहते हैं, जी अब किसी से मुलाकात हो गई है, उस मुलाकात में आपने उसको नी हाउ कहा है तो अगेन कि वो भी आपको रिप्लाई कैसे करेगा? वो रिप्लाई आपको नी हाउ देगा। नी हाउ सिंपल। जी सिंपल। अगर अब दोबारा से वो कहते हैं कि नी हाउ आपने किसी को कहा या किसी ने आपसे कहा तो नी हाउ का जवाब भी नी हाउ से होगा। अब हम नया अभी जो हमने इस लेक्चर में जो नया वर्ड पढ़ा है वो माँ पढ़ा है। अब अगर नी हाउ माँ, अब आपने मुझे बताना है कि माँ आ गया आपके सेंटेंस के आखिर में। जब माँ सेंटेंस के आखिर में आ जाएगा तो उसका मतलब क्या हुआ? नी हाउ माँ आप अच्छे हैं क्या? नी का मतलब क्या हुआ? नी का मतलब हुआ तुम। हाउ का मतलब क्या हुआ? अच्छा। और माँ का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन तुम अच्छे हो क्या? अब मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी माँ सेंटेंस में आएगा आखिर में तो उसके अंदर इसका जवाब होगा। अब आपने मुझे बताना है अगर मैं आपसे कहता हूं नी हाउ माँ, नी हाउ माँ, नी हाउ माँ, तो उसका रिप्लाई आप मुझे बताएंगे इसका रिप्लाई क्या होगा? अब आपने प्लीज रिप्लाई मुझे बताना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसका जवाब क्या आएगा? हाउ। इसका जवाब क्या आएगा? हाउ। अब हम सेंटेंसेस की तरफ जा रहे हैं बनाना। अगर मैं आपसे पूछता हूं सिंपल नी हाउ माँ, अब मुझे आप जवाब देंगे हाउ, या इसको आप ये भी कह सकते हैं वाह हाउ, वाह हाउ। थैंक यू।